वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो बस यार रात के 12-1 बज रहे हैं और सोचा कि चलो व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि कल बना नहीं पाया। ऑफिस से आ गया था कल रात में 1:30-2 बजे और बढ़िया था सब, एकदम सिस्टमेटिक और ठीक था। कल जल्दी छुट्टी वगैरह हो गई थी, तो उस छुट्टी हो जाने के बाद में फिर आया रूम पे और सो गया। और कुछ पेजेस वगैरह भी मिले हैं तो उसकी तैयारी भी करनी है, तो कहा कि चलो व्लॉग बनाया नहीं है, व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कैसा था कल का दिन। कैसा नहीं तो बढ़िया था। आधे से ज़्यादा टाइम तक तो बैठा रहा, फिर थोड़ी देर इंडक्शन वगैरह हुआ कंपनी के नॉर्म्स के बारे में, कंपनी के कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो कनाडा की बेसिकली कंपनी है, इंडियंस चलाते हैं, 3-4 पार्टनर्स हैं उनके, कोई एक रिलेटिव हैं यहाँ पे, वो इस कंपनी को संभाल रहे हैं। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, रियल स्टेट में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, बैंकिंग में भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स में भी हैं, फाइनेंसिस में। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स में हैं। तो अब उन्होंने ट्रैवल में भी आने का डिसाइड किया है। तो जैसे कि आईटा एजेंसी होती है पूरी यूएसए के लिए, वैसे ही एक टीको एजेंसी भी होती है जिसका हमें एग्ज़ामिनेशन वगैरह क्लियर करना होता है। तो कहीं ना कहीं उसी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उन्होंने कल बताई थी मेरे को। तो उस एग्ज़ामिनेशन से जो भी रिलेटेड सारी चीज़ें थी, तो उसका एज एन स्टडी मटेरियल वगैरह था। तो स्टडी मटेरियल तो आ गया अपने पास आधा। तो अब कल फ्राइडे था, अब सैटरडे संडे की उन्होंने छुट्टी दे दी थी। मेरे ख्याल से 5 दिन देंगे वो प्रिपरेशन के लिए, और शायद नेक्स्ट वीक में थर्सडे को, वेंसडे को या थर्सडे को छुट्टी मिल जाएगी। और छुट्टी मिल जाने के बाद में एक्चुअली छुट्टी क्या मिल जाएगी, मतलब टेस्ट वगैरह हो जाएगा। टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में 24 से 48 घंटे लगेंगे तकरीबन उस रिज़ल्ट को आने में। और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर उस रिज़ल्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो कहीं ना कहीं क्लियर हो ही जाएगा। जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्लियर हो गया था तो वो भी क्लियर हो ही जाएगा। तो आज यार फ़ोन वगैरह चला रहे थे और काफ़ी देर से देख रहे थे, वो डिबेट वगैरह भी देखी। मौलाना मुफ्ती कुछ नाम था उनका, और सामने थे जावेद अख्तर साहब। इन दोनों की काफ़ी डिबेट हो रही थी एथियस्ट और नॉन एथियस्ट के बारे में। तो आप लोग बताओ यार, आप लोग का क्या मानना है इन सारी चीज़ों को लेकर के, कि मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मतलब किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं, हम भी मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी मतलब नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला डिबेट है ये तो। खैर, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी अपनी दलीलें पेश करी एक दूसरे के सामने। और वो कह रहे थे कि गॉड है मुफ्ती साहब, और वो कह रहे थे कि गॉड नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने, कि गाज़ा में बच्चे मरे तो गॉड को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने काउंटर किया कि ठीक है, हर आदमी को अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ें करने की अनुमति है। मतलब अच्छा भी वो खुद कर सकता है और बुरा भी वो खुद कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ लोगों के साथ में बिहेवियर उसका कैसा है। मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस वही सारी चीज़ें सुन रहे थे यार, और साथ में बीच बीच में प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहे थे। अभी के लास्ट के 1-1.5 घंटे में मतलब कुछ यूट्यूब पे खोला तो वही ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो सोचा देखें। तो बस देखी, तो कहीं ना कहीं यही समझ में आया कि वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे अच्छा इन सारी चीज़ों को अलग करते हुए अपने गोल पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो सोशल मीडिया वगैरह से कहीं ना कहीं जितनी जल्दी ज़्यादा दूर हो सकें उतना प्रयास करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया से कैसे दूर होंगे, इन टर्म्स ऑफ स्क्रोलिंग, मतलब चलाने के मामले में। और चलाना बंद कर सकते हैं, बाकी यूज़ करना इन द सेंस मतलब ब्लॉगिंग वगैरह अगर करते रहेंगे
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अपलोड करना पड़ेंगी चीज़ें और देखना पड़ेगा कि कौन सी जनता किस चीज़ में ज़्यादा फोकस दिखा रही है, उस हिसाब से जनता से बात करने के लिए ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, वो तो है ना। और ये वाली कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी आगे चल के। यूट्यूब कम्युनिटी है जो अभी भी इतना अच्छा खासा ग्रो कर रही है, बहुत सारे लोगों को पैसे वगैरह आने लग रहे हैं, और इंडिया की शायद ना एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें लोग बाग ये वीडियो बना के पैसे कमाने का वो देख सकते हैं इसमें। तो इनफैक्ट हमारे ख्याल से 2-4-5% इंडिया की पॉपुलेशन में जैसे अगर 100 लोग हैं तो 5 लोगों ने ऑलरेडी बनाना चालू कर दिया है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। मतलब 7 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, 30, 50 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा वो धीरे धीरे करके। जैसे जैसे करके AI आता जा रहा है, तो AI आने की वजह से धीरे धीरे सारी जॉब्स ख़त्म होंगी, तो फिर आदमियों के पास मोड ऑफ इनकम बचेगा नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ में मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग भले है ये प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे करके फिर आमदनी होने चालू हो जाएगी इसकी। अब तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ना है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही तो कंपटीशन बढ़ेगा यार हर चीज़ में। और गलती हो गई अगर थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग रखी होती उस टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स कर लेते, AI का कोई कोर्स कर लेते, तो कहीं ना कहीं कितना बढ़िया रहता। और हमें पता है हमारा दिमाग फितूरी दिमाग है, तो हो सकता कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वगैरह बना ही देते। अगर नहीं भी बना पाते तो किसी ना किसी अच्छी बड़ी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चीज़ें करना चालू कर सकते थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता उससे भी बेहतर कुछ लिखा ऊपर वाले ने, है कि नहीं। चलो, तो इसी थॉट के साथ में और इन्हीं सारे बातों के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और देखते बस रहते हो आके।